नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूं, जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है। उस फिल्म को प्रदर्शित हुए आज छठा दिन है। जी हाँ, मैं द केरला स्टोरी की बात कर रहा हूँ। इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन है और इसके निर्माता विपुल शाह है। और जो पिछले 5 दिनों का इस फिल्म का जो कलेक्शन हुआ है 70 करोड़ रुपए का, वो आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देगा। जी हाँ, महज 20 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर सफल होती दिखाई दे रही है, उससे ये लगता है कि हो न हो इस फिल्म में कुछ ऐसा है जिसे हमको आपको अवश्य देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि लव जिहाद की सच्चाई को यदि सही अर्थों में समझना है आपको, तो आप इस फिल्म के जरिए बखूबी समझ सकते हैं। और ये इच्छा रखते हैं आप, ये प्रबल इच्छा रखते हैं कि लव जिहाद का भयावह स्वरूप क्या हो सकता है, ये जानने की, तो आपको अवश्य सिनेमा थिएटर में द केरला स्टोरी देखने जाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स ने जो कश्मीर में जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार की कथा बयान की थी, और उससे हमको ये समझ में आया था कि हमारे हिंदू भाइयों पर, कश्मीरी पंडितों पर किस तरह का जुल्म किया गया था वहाँ पर, और क्या क्या भुगता था उन्होंने, उसको देखकर जिस तरह से आपने उस फिल्म को सराहा था और उसको ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में बदल दिया था, उसी तरह से ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोस्तों भूले नहीं होंगे तो कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस फिल्म की तारीफ़ की, और इस फिल्म के ज़रिए जो आतंकी साजिश जो हमारे देश में चलाई जाती है, उस आतंकी साजिश की ओर बखूबी इशारा किया है। दोस्तों, हम धर्मांतरण की बातें लगातार सुनते रहते हैं। इस धर्मांतरण को लेकर कई रूपों में विरोध भी होता रहा है, मगर इस फिल्म में ये बताया गया है कि केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया और उन्हें ISIS में भेजा गया। अब आप कल्पना करिए कि भाई ये कितना भयावह आंकड़ा है। हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों ने, क्या कहते हैं, इसे उंगली उठाई है। उन लोगों ने इस आंकड़े को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, ऐसा कहते हैं। मगर दोस्तों, मान लीजिए आंकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा भी हो, मगर ये धर्मांतरण तो हुआ ना। और ये क्या धर्मांतरण इस काम के लिए, आतंकी साजिश को बढ़ावा देने के लिए किया गया धर्मांतरण है, तो क्या यह हमारे लिए चिंता का सबब नहीं है? भारत के लिए चिंता का सबब नहीं है? और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो लव जिहाद शब्द किसी ने पहली बार इस्तेमाल किया था, तो वो वामपंथी सरकार के ओमान चंडी, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सदन में केरल में ही कहा था कि भैया लव जिहाद के लिए केरल में बड़ी अनुकूल स्थितियां बना दी गई है, जो कि एक गाली थी। खुद उस लव जिहाद से ओमान चंडी साहब चिंतित थे। तो आप कल्पना करिए कि ये जो लव जिहाद की बातें की जा रही है, वो किसी भाजपाई ने नहीं कही है, न भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने कहा है, न किसी नेता ने कहा है। ये पहली बार किसी ने कहा, जहाँ से जो शुरुआत हुई वो ओमान चंडी साहब ने किया है। अब आप साहब सोचिए कि मैंने
किस तरह की हम दोहरी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग कैसे सुविधाजनक तरीके अख्तियार कर रहे हैं कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। अब इसे ले लीजिए, इसी फिल्म को ले लीजिए, द केरला स्टोरी को ले लीजिए। केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में बैन कर दिया है। अब आप कल्पना करिए साहब, क्यों उन्होंने बैन किया, आप साफ साफ समझ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए हमने इस फिल्म को बैन किया है। तमिलनाडु में सिनेमा थिएटर वाले ही कई जगह इस फिल्म को दिखाना नहीं चाहते हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं वो भी इस फिल्म को कहते हैं कि रुकावट डालने के लिए डटे पड़े हैं। जबकि अनेक राज्य हैं जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम लिया जा सकता है। बैन करने के बावजूद हम देख सकते हैं कई राज्यों में बैन करने के बावजूद इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो हमें ये बताता है कि ये फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। और इस फिल्म को देखने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं फिल्म देखकर निकलने वाले लोगों ने व्यक्त की है, वो जानकर हमको भी थोड़ा सा ये समझ में आता है कि फिल्म में जो कहा जा रहा है वो हमको भावुक कर दे रहा है, बेहद जज्बाती बना दे रहा है। और यही स्थितियां, क्या कहते हैं उसे, कश्मीर फाइल्स की भी थी। तो कहने का मेरा मतलब ये, अब इस फिल्म को लेकर लोगों ने अपने फतवे जारी करना शुरू कर दिया है साहब। लोगों ने इनके जो निर्माता निर्देशक है उनको धमकियां देना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे आगे है एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड साहब, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ये नेता। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि साहब इस फिल्म को बनाने वाले जो भी है उनको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। अब सोचे साहब, ये किस मानसिकता के लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, किसके लिए ये बातें कह रहे हैं, किसको अपना ये बताना चाहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। तो ऐसे अनेक पहलू हैं जो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सच्चाई से दूर रहें। यही लोग हैं, ये लोग सच्चाई से हमको दूर रखना चाहते हैं। मगर हम और आप यदि सच्चाई को देखने का, क्या कहते, साहस बटोर ले तो इन लोगों को निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को अवश्य देखें, उसको सराहें और न अपनी प्रतिक्रिया भी हो सके तो जैसे भी बन पड़े ज़रूर व्यक्त करें। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।